आप सभी को नमस्कार। आज हम विलियन वाले चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है अनुसंख्यीय गुणधर्म। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, अनुसंख्यीय गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज का अपना टॉपिक हो गया अनुसंख्यीय गुणधर्म। देखो, ये जो अनुसंख्य नाम है, इसी से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अनुसंख्य का मतलब है अणुओं की संख्या। विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, अनुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति पर। अनुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। विलय के कितने कण हैं इस बात पर डिपेंड करेंगे, ना कि विलय कौन सा है। अनुसंख्यीय गुणधर्म, कुल 4 अनुसंख्यीय गुणधर्म है। जैसे पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये चारों अपने हैं, तो चारों को हम लेंगे। सेकंड, क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड, हिमांक का अवनमन। और नंबर 4, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार बोर्ड परीक्षा में सवाल आया हुआ है, अनुसंख्यीय गुणधर्म किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो विलयन के वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, अनुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। इनमें से कोई आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम चारों के चारों अनुसंख्यीय गुणधर्म को अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम वापस हेडिंग डाल लेते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि पहले जब शुद्ध विलायक होता है तो सतह पर केवल विलायक के अणु होते हैं और सभी अणु वाष्पशील होने के कारण वाष्प अधिक बनती है, तो वाष्प दाब अधिक होता है। लेकिन जैसे ही वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, सतह पर कुछ अवाष्पशील विलय के अणु आ जाते हैं। अब वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम हो जाएगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसी को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं।
ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपके सब में चलेगी, क्वथनांक उन्नयन में भी ये बात चलेगी, हिमांक अवनमन में भी ये बात चलेगी, क्योंकि हम विलय की प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, कणों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो ए वाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक, विलय ठोस है तो वो अवाष्पशील है, विलायक द्रव है तो वो वाष्पशील है। वाष्पशील विलायक में मिलाने पर वाष्प दाब किसका कम होगा? विलयन का। विलायक का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे वाष्प दाब में अवनमन। अब देखो, यदि हम विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना चाहें तो विलयन का कुल वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। यहां दो हैं, एक विलय है एक विलायक है। विलय अवाष्पशील है तो उसका कुल आंशिक दाब 0 होगा, और विलय का वाष्प दाब जो भी है। तो विलय और विलायक के वाष्प दाब को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा विलयन का कुल वाष्प दाब, और विलयन का कुल वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विलय अवाष्पशील है, उसका वाष्प दाब 0 होगा। तो जितना विलायक का वाष्प दाब है वही विलयन का वाष्प दाब होगा। तो यहां पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम आता है, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसको आप दो प्रकार से समझ सकते हैं। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, या अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। एक ही चीज है। तो मैं लिख देता हूं, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मान लो हम मान रहे हैं विलयन का वाष्प दाब पीएस है, तो ये समानुपाती होगा विलायक की मोल भिन्न, और विलायक की मोल भिन्न क्या है? एक्स बी। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा, तो पी एस बराबर, ये एस है, पी नोड बी एक्स बी। यहां पर पी एस क्या है? जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, पी एस विलयन का वाष्प दाब, पी बी नोड क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, या विलयन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या आंशिक दाब, और एक्स भी क्या है? विलायक की मोल भिन्न। तो ये अपने इक्वेशन आई। अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अपने इक्वेशन है पी एस इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी, ये अपने इक्वेशन है। इसको हमने 1 नंबर डाला है। अब हमें पता है कि विलयन में दो घटक है, एक की मोल भिन्न एक्स है, दूसरे की मोल भिन्न एक्स बी है, तो दोनों की मोल भिन्न का योग कितना होगा? 1। अब यहां हमें चाहिए एक्स बी, तो यदि मुझे एक्स बी चाहिए तो एक्स ए बराबर किस साइड आएगा? तो बराबर किस साइड आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो वैल्यू हम रखेंगे तो अपने इक्वेशन हो जाएगी पी एस बराबर पी नोड बी
1 माइनस एक्स ए, हमने एक्स बी की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स ए। आगे चलेंगे तो पी नोट बी को 1 से गुणा करेंगे तो पी नोट बी आएगा, माइनस पी नोट बी को एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा पी नोट बी एक्स ए। अब हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो क्या आएगा, पी एस बराबर पी नोड बी माइनस पी नोड बी एक्स ए। देखो अब मैं पी नोड बी को इस तरफ लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एस माइनस पी नोड बी बराबर इस तरफ है पी नोड बी माइनस का गुणा एक्स ए। अब यदि मैं पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करूं तो समीकरण क्या हो जाएगा, देखो माइनस से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं, ये हो गया पी नोड बी माइनस पी एस बराबर पी नोड बी एक्स ए। अब मैं पी नोड बी को इस तरफ लेकर आऊंगा तो बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नोड बी माइनस पी एस बटा आ जाएगा पी नोड बी बराबर आ जाएगा एक्स ए। ये पी नोट बी क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो पी नोट बी यानी विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा रहे हैं। हमें पता है विलायक का वाष्प दाब अधिक है, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन। तो ये अपने जो पी नोट बी है इसमें से हम विलयन के वाष्प दाब को घटाएंगे तो क्या है, ये वाष्प दाब का अवनमन। तो ऊपर है वाष्प दाब का अवनमन और नीचे है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इन दोनों का अनुपात जो है वही कहलाएगा, ये जो है ये कहलाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाष्प दाब का अवनमन व नीचे क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, बट्टा में है तो अनुपात कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, एक्स ए के। एक्स ए क्या है, विलय की मोल भिन्न, तो हम कहेंगे ये विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मोल भिन्न अगर हम ज्ञात करना चाहे तो हमें क्या चाहिए, विलय के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, विलय के मोल, एन बी क्या है, विलायक के मोल। तो विलय के हाँ ये तो ठीक है, एन ए विलय के मोल, एन बी विलायक के मोल। हम एक्स ए विलय की मोल भिन्न निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी भी मोल भिन्न निकालना चाहते हैं उसके मोल बटा मिश्रण के कुल मोल, यही हमने किया है। अब यदि हम माने कि एन ए जो है यानी विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, हम यहां सपोज कर रहे हैं यदि एन ए वेरी वेरी लेस देन एन बी तो क्या होगा, एन ए विलय और विलायक की मोलों की संख्या जो है
वो आपके हो जाएगी विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योग लगभग हो जाएगा 1, क्योंकि एन भी बहुत बड़ा है, तो एन ए और एन बी यानी विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योग लगभग 1 हो जाएगा। तो ये अपने इक्वेशन हो जाएगी पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी इक्वल टू एन ए बटा एन बी। आगे सोल्व करेंगे तो पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी इक्वल टू हो जाएगा, एन ए क्या है, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल होगा विलेय की मात्रा यानी डब्ल्यू ए बटा विलेय का अनुभार एम ए। एन बी है विलायक के मोल, तो मोल हो जाएंगे विलायक की मात्रा डब्ल्यू बी इंटू विलायक का अनुभार एम बी। ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी एक और। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम एम ए यानी विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मैं बता देता हूं यहां कौन क्या है, एन ए क्या है, विलेय के मोल, एन बी क्या है, विलायक के मोल, फिर डब्ल्यू ए क्या है, विलेय की मात्रा, एम ए क्या है, विलेय का अनुभार, डब्ल्यू बी क्या है, विलायक की मात्रा, एम बी क्या है, विलायक का अनुभार। तो इस प्रकार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अपने समाप्त होता है। विलेय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब यानी ए वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोलबिन के समानुपाती होता है। फिर हमने निकाल लिया वाष्प दाब में अवनमन, यहां तक आगे पी एस माइनस सॉरी पी नोट बी माइनस पी एस यानी विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब निकालें तो ये आ जाएगा विलयन वाष्प दाब का यानी शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर है वो आ जाएगा वाष्प दाब का अवनमन, और वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, जो विलेय की मोलबिन के समानुपाती होता है। फिर हमने एंड में एक इक्वेशन निकाली, तो यहाँ पर आया एम ए है विलेय का अनुभार, तो इसकी सहायता से हम विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बुक का एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करवा रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एक बार बोर्ड एग्जाम आया हुआ भी है, तो और पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना है, फिर हम बात करेंगे आगे की। मैं आपको क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप बुक से भी देख के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखो ये अपने क्वेश्चन है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम ए वाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मौल द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल है में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मौल द्रव्यमान क्या है? तो देखो शुद्ध बेंजीन यानी बेंजीन यहाँ क्या है, विलायक है, तो बेंजीन का वाष्प दाब यहां दिया हुआ है 0.850 बार, और जब विलयन बना गया जब विलयन बनाया तो जो विलयन हमें प्राप्त हुआ उस विलयन का वाष्प दाब दिया हुआ है 0.845 बार। फिर ये कह रहा है 5 ग्राम ए वाष्पशील विद्युत अनअपघट्य यानी जो विलेय है को घोला गया यानी घुलने वाला विलेय है, तो विलेय का जो द्रव्यमान है
वो है 0.5 ग्राम, और ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो बेंजीन में घोला गया तो बेंजीन विलायक है, तो विलायक की मात्रा कितनी हो गई, ये दी गई है क्वेश्चन में 39 ग्राम। फिर कह रहा है बेंजीन का आणविक द्रव्यमान 78 है, आप विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी हमें निकालना है एमए। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। पी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, तो विलायक यहां है बेंजीन, तो 0.850 माइनस पीएस क्या है, विलियन का वाष्प पदार्थ, विलियन का वाष्प पदार्थ ये रहा 0.845 डिवाइडेड बाय नीचे पी नॉट बी विलायक का वाष्प पदार्थ, विलायक का वाष्प पदार्थ 0.850 है बराबर डब्ल्यू ए विलेय की मात्रा, विलेय है अपने 0.5 ग्राम अपॉन विलेय का अणुभार, ये हमें ज्ञात करना है, इसको x मान लेते हैं, इनटू डब्ल्यू बी विलायक की मात्रा 39 ऊपर गुणा में है एम बी क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार कितना है 78। तो हम क्या करेंगे, ये 39 से 78 कट जाएगा दो बार, और 0.850 में से 0.845 निकालेंगे तो ये अपने बच जाएगा 0.005 अपॉन है 0.850 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 और नीचे बच गया x। हमें निकालना है x विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो x बराबर हो जाएगा 0.850 0.850 ये गुणा में हो जाएगा 0.5 के जो गुणा में है 2 के डिवाइड बाय 0.005। तो देखो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 5 काटेगा एक बार, फिर बचेंगे 3 और 5 35 17 बार और ये 0, तो 5 850 को 170 बार काट देगा। फिर आगे है 0.5, तो 170 को 5 से गुणा करेंगे, 170 को 0.5 से गुणा करेंगे तो देखो 70 5 85 85, तो ये हो जाएगा अपना 85 और गुणा है 2, तो 85 को 2 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 80 का डबल 160 और 2 170। तो ये 170 अपने क्या आ गया, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का अणुभार। तो इस प्रकार नंबरिकल क्वेश्चन यदि आया हुआ है तो नंबरिकल क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटअप करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पर अपने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वथनांक के उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने की कंजूसी की है तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज ऑन टाइम प्रॉपर मिल सके। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।